हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विविड ड्रीम्स के ऊपर, यानी स्वप्न, सपने। जब भी हम सोते हैं, चाहे हम 15 मिनट के लिए सोएं या रात में जब सोते हैं, एक लॉन्ग टाइम हमारा स्लीपिंग में जाता है, तो हमें सपने आते हैं, है ना। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने एक्सपीरियंस किया, इवन मैंने एनिमल्स में भी एक्सपीरियंस किया है कि एनिमल्स भी ड्रीम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम्स क्यों आते हैं और ड्रीम्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ड्रीम्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड से जनरेट हो रही है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है और इसका एक रीज़न हायर रेल्म की एनर्जीज के साथ कनेक्शन भी है। जब भी मनुष्य सोता है, कोई भी जीव सोता है, तो वो सूक्ष्म रूप से भ्रमण करना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी तो नीचे ही रह जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, वो अमेरिका पहुंच गया, वो अपने घर घूम आया, या कुछ ऐसे लोगों को देख रहा है जो अब जिंदा ही नहीं है, कुछ विविड एक्सपीरियंसेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें ड्रीम्स के अंतर्गत आती हैं। ड्रीम्स दो तरह के होते हैं, पहले तो वो जो सीधे सीधे हायर रेल्म की एनर्जी से कनेक्टेड है, और दूसरे वो जो साइकोलॉजिकल होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजिकल ड्रीम्स के ऊपर। कोई भी सिचुएशन जिसके ऊपर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं, जिसके ऊपर साइकोलॉजिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक्टिवेटेड है, वो सोच रहा है बार बार। आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ का लॉस हुआ है या आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर है, तो आपने बहुत बार उसके बारे में सोच लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है, और वही उसी से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपके ड्रीम में आ जाएगी। आप डर जाएंगे और आपको ये लगेगा कि अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मैंने ये देखा है तो क्यों देखा है, किस लिए देखा है। तो यहाँ पे गाइस सीधा सीधा सा रीज़न ये है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जिसकी वजह से वो चीज़ अब आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको दिख रही है। या वो चीज़ जो, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तब भी तो आपकी बॉडी का सिस्टम काम करता है, ब्रेन काम करता है। जब ये काम करना बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये कि इंसान की डेथ हो जाती है। अब सबकी तो डेथ नहीं होगी, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं जो आप पूरे दिन 24/7 सोच रहे थे, कुछ दिनों से कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस में सोचे जा रहे थे, वही चीज़ें आपके ड्रीम्स में आ रही हैं। आप बैटमैन की सीरीज़ देख रहे थे, वो सीरीज़ आपके सपने में आ जा रही है। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, तो पार्टनर के साथ यूनियन देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो साइकोलॉजिकल ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एंडलेस टॉपिक हो सकता है। जैसे कि जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज इस तरीके की होती हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं और सेंस करते हैं, दुनिया के शोर में नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी हिट करेंगी अचानक से कि आप ये सोचेंगे कि यार ये चीज़ तो देखी थी और अब ये हो गई। वो चीज़ मतलब डबल टाइम्स क्लैरिफिकेशन में आती है। साइकोलॉजिकल ड्रीम्स का कभी कोई रिजल्ट नहीं होता, मार्क माई वर्ड्स, साइकोलॉजिकल ड्रीम्स का कभी कोई रिजल्ट नहीं होता। और जो ड्रीम्स गाइडेड होते हैं, किसके द्वारा? एंजल्स के द्वारा, स्पिरिट्स के द्वारा, असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा, हायर रेल्म की एनर्जीज के द्वारा, वो ड्रीम्स सत्य होते हैं। और एक दिन इज इनफ उनको सत्य होने के लिए। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्लान्ड वे में वो चीज़ आपके सामने आती है, और उसका क्रॉस चेक, उसका डबल क्लैरिफिकेशन आप उसको रियलिटी में देखकर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप हमारा है, हायर रेल्म की एनर्जीज जब आपसे बात करती है, तो ये सपने के थ्रू बात करती हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी सोई हुई है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज इस संसार को छोड़ चुकी हैं, जो भी एनर्जीज के पास अब पंच तत्व का 5 एलिमेंट्स की बॉडी नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में होती हैं। ठीक है, उनका कुछ पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंगली उनका कुछ साइज होता है, जिसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन दे एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि नेचर में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि आपके घर में किसी की डेथ कभी ना कभी हुई होगी,
आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं और कोई यंग एज डेथ हो सकती है, बुढ़ापे में डेथ हो सकती है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को ड्रीम में देख लिया और उसकी डेथ को हुए 10-15 साल हो गए, लेकिन उन्होंने आकर आपको कुछ ऐसा मैसेज भी दे दिया। अब ये मैसेज किसी फेस्टिवल पे हो सकता है, ये मैसेज किसी आने वाली सिचुएशन जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आने वाले टाइम में सत्य हो जाती हैं। ठीक है, मतलब वो जो एनर्जी थी जिसके पास शरीर नहीं था, जिसने आपके सूक्ष्म शरीर से चीज़ें शेयर की, वो चीज़ें उन्होंने आपको बताई कि अब ये होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ काम करती है हायर रिल्म की एनर्जीज के थ्रू। जिनके पास शरीर नहीं है वो आपके, क्योंकि व्यक्ति सोने के बाद मृत अवस्था में होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिवेटेड रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप चीज़ों से रिलेट कर जाते हैं या चीज़ें आपके साथ होती हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस। आप कभी पाताल लोक चले जाए, आप नाग लोक योनि में चले जाए, बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके असेंशन के ऊपर। पास्ट लाइफ्स आप देख सकते हैं या दिखती हो कुछ लोगों को, तो इस टाइप की चीज़ें सच्ची होती हैं। जैसे कि आपने गॉड के ड्रीम्स थे कि आपको भगवान श्री कृष्ण ड्रीम्स में आ गए या किसी के रूप को लेके। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई एनर्जी है, ज़्यादातर एनर्जीज आपके साथ अपने घर वाले या जिनको आप पहचानते हैं उनके रूप में आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, उनके रूप में आप उनसे बात कर रहे हैं, वो कुछ आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है जिसको आप नहीं पहचानते हैं और वो आपके ड्रीम में आया है या आई है, तो वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या फिर उस इंसान के साथ आपने कोई पास्ट लाइफ देखी है और पास्ट लाइफ्स में आप उस व्यक्ति के साथ रहे हैं या रही हैं। ये चीज़ें ड्रीम्स में काम करती हैं। ड्रीम में आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है, आपको 1111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, कोई भी एंजल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर वो एंजल नंबर ड्रीम तक आ गया है आपके, तो उसकी भी गाइडेंस आपको आने वाले टाइम में सत्य होते हुए दिख जाएगी कि वो क्यों दिखा था। वो सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाएगी। आपने ड्रीम्स में फायर देख ली, आपने ड्रीम्स में किसी की चिता जलते हुए देख ली, तो ये श्योर है कि आज के दिन में आपको किसी अपने की मृत्यु से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी। आप भगवान को देख रहे हैं, ये शुभ संकेत है। मतलब ड्रीम्स बेस्ड हैं आपकी एनर्जी के ऊपर, किस एस्पेक्ट से आ रहे हैं, और आपको ये फाइंड आउट करना है, भ्रम नहीं पालना है कि ये सच्चा था, ये सोचा तो नहीं था मैंने, या फिर ये कुछ इस तरीके का है कि इसकी गाइडेंस। क्योंकि ड्रीम्स का मतलब है रियलिटी में कन्वर्ट होना। आउट ऑफ नोवेयर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। मैं अपनी बात करूं अपने एक्सपीरियंसेस पे, तो पहले मुझे इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। अब से 3 साल पहले किसी भी तरीके का नहीं। ड्रीम्स आते थे लेकिन वही वीडियो गेम खेलने वाले। और अब ये चेंज इतना बड़ा है कि जो भी चीज़ें कनेक्ट होती है वो आने वाले 1 घंटे 2 घंटे में या 7 से 8 घंटे में, सुबह तक नहीं पता चला, शाम तक नहीं पता चला, रात में ज़रूर पता चल जाता है कि ये इसलिए देखा गया था या अब ये नेक्स्ट गाइडेंस है, आगे ये चीज़ है। तो ड्रीम्स सच्चे होते हैं, इंटेंस होते हैं, रेयर होते हैं, सच्चे ड्रीम्स। ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि रात के ही टाइम पे आ रहे हैं। जब भी आप बिल्कुल घोड़े बेच के सो जाएं, बिल्कुल होश खो दें सोते टाइम, चाहे वो 15 या 20 मिनट की बड़ी हैवी नींद आ सकती है आपको, उस टाइम पर भी आ सकते हैं कि एनर्जीज आपसे कनेक्ट हुई और अब आपकी लाइफ में आगे वो चीज़ होगी ही होगी। ठीक है, तो ये ड्रीम्स का सिलसिला है। फाइंड आउट कीजिए कि ये ड्रीम आया है तो एक दिन इज़ इनफ। और लेट टू लेट अगर आप सोचेंगे, वैसे 1 हफ्ते तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको खुद याद नहीं रहेगा। वो जो ड्रीम होगा वो पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर सत्य हो जाएगा, चाहे वो अगले 5 मिनट में हो या अगले 24 घंटे में, बट उसका रिजल्ट आपके सामने होगा अगर वो वाकई में कोई सीरियस ड्रीम होगा। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव ड्रीम भी आया है और आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ड्रीम में वो हार्म करने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है, या फिर वो किसी अपने के रूप में आएगी लेकिन आप उसको आंखों से चोरी करते हुए देखेंगे। उसकी आंखों में नॉर्मल एनर्जी नहीं होगी। अपना व्यक्ति देखकर हमेशा खुश होता है, हंसता है, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो छुपाने की कोशिश करती है।
ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं, बिल्कुल 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी। तो हमेशा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके सोए। अगर बैड ड्रीम्स आते हैं तो बचे कैसे, तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट को ज़रूर रख के सोए, चाहे आप नाइफ रखें, चाहे आप मैच स्टिक्स रखें। ये चीज़ों से एविल स्पिरिट्स डरते हैं, पास नहीं आते। कोई घर में छोटा बच्चा है तो उसके पिलो के नीचे रख दीजिए। कुछ हैवी लग रहा है तो 5 से 6 स्टिक्स निकाल के रख दिए आपने, बहुत छोटा सा पॉकेट नाइफ। बट आपको ये अपने साथ रखना चाहिए। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग सकता है बट ये बहुत प्रोटेक्टिव, इसका प्रोटेक्शन अच्छा है, ठीक है, और मिल भी जाएगा आपको इजीली। सो गाइज, ये थी वीडियो। होप इससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी रिलेटेड टू ड्रीम्स, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।